रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स थे जिनकी विशेषज्ञता कई विषय क्षेत्रों तक फैली हुई थी। उन्होंने एक कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार के रूप में काम किया। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को फिर जिंदा करने का काम किया। उन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे इसे हासिल करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे। टैगोर को गुरुदेव, कोबी गुरु, बिस्व कोबी जैसे उपनामों से भी जाना जाता था। टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, जिसमें जनगणमन भारत का राष्ट्रगान बना तो दूसरी ओर आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। कोलकाता में हुआ जन्म। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। टैगोर अपने माता पिता की 13वीं और आखिरी संतान थे। उनके घर में बचपन में उन्हें प्यार से रब्बी बुलाया जाता था। उन्होंने बेहद कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था। उनके पिता एक यात्री थे, इसलिए उनका पालन पोषण घर की देखभाल करने वाले लोगों ने ही किया। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे टैगोर ने महज 8 साल की उम्र में ही पहली कविता लिख डाली थी। उनका पहला कविता संग्रह सिर्फ 16 साल की उम्र में प्रकाशित हुआ। टैगोर ने कालजयी रचना गीतांजलि लिखी। साल 1913 में वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई बने। साहित्यकार तो वे थे ही, लेकिन इसके अलावा चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी उन्होंने महारत हासिल की। टैगोर की गीतांजलि, चोखेर बाली, गोरा, काबुली वाला, 4 अध्याय और घरे बायरे सहित ढेरों बेहद चर्चित रचनाएं हैं। उनकी कई रचनाओं पर फिल्में भी बनी। उन्होंने बचपन में ही कालिदास की शास्त्रीय कविता से बेहद प्रभावित होकर अपनी शास्त्रीय कविताएं लिखना शुरू कीं। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थीं। 1873 में उन्होंने अपने पिता के साथ कई महीनों तक भ्रमण किया और कई विषयों में ज्ञान हासिल किया। वे जब अमृतसर गए तब उन्होंने सिख धर्म के बारे में सीखा और धर्म पर लगभग 6 कविताएं और कई लेख लिखे।